हर मुकर्रिर खतीब आजम, जी जी हर आलिम अल्लामतुद्दहर, हर पीर शेखुल मशाइख, ये आदत छोड़ दीजिए। जी हजरत। देखिए, एक होते ही है अकीदत और एक होता है अकीदा। अकीदत के लिए कोई दलील नहीं चाहिए, लेकिन अकीदे के लिए दलील चाहिए। जैसे अकीदत, मैं मेरे अब्बा को किबला कहूँ, काबा कहूँ और जो भी कहना है कहूँ, ये अकीदत है। लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए, अकीदत सिर्फ मेरे लिए। लेकिन जब मैं किसी चीज को अकीदे के तौर पे पेश करूंगा तो उसके लिए कुरान और हदीस की दलील चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये औलिया अल्लाह का मामला सिर्फ अकीदत का नहीं था, बल्कि इसका ताल्लुक तो अकीदे से था। हम लोगों ने क्या किया, जो लोग गांजा पी रहे हैं उनको भी वली कहना शुरू किया, जो चरस पी रहे हैं उनको भी वली कहना शुरू किया, जो नंगे धड़ंगे फिर रहे हैं उनको भी वली कहना शुरू किया। और कुछ लोगों ने मफाद परस्ती की बुनियाद पर कि चंदा खूब आएगा तो उर्स, सबका उर्स, जो पीर मर रहा है उसका उर्स हो रहा है और उसके बारे में कुछ भी कुछ बका जा रहा है, सबके गुंबद बन रहे हैं। मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ, जी हजरत। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, आप बुरा मत मानना कि किसी भी आदमी को टारगेट करके तकरीर करने को हम गीबत समझते हैं, लेकिन गुंबद सबके नहीं बनते, बेशक बेशक। उर्स सबके नहीं होते। गुंबद सिर्फ वलियों के बनते हैं, उर्स भी सिर्फ अल्लाह वालों के होते हैं। बेशक बेशक। मगर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, वजह उर्स करो, पैसा इकट्ठा करो, गुंबद बनाओ, पैसा इकट्ठा करो, मजार बना के मुजावरी करो, पैसा इकट्ठा। अगर हम पैसे के चक्कर में अपने दीन को मशकूक कर देंगे हम तो मर जाएंगे। लेकिन अगर ये दीन मशकूक हो गया माज़अल्लाह कुछ लोगों की नज़र में और वो दीन से मुतनफ़िर हो गए, दीन छोड़कर चले गए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज मैं आपके सामने वली कौन होता है उसको पेश करता हूँ, अपनी तरफ से नहीं। हमारे मुर्शिद कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, शेखुल शुयूख, गयासुल कौनैन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला माशाअल्लाह, सुभान इरशाद अल्लाह, फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। गौस पाक फरमाते हैं, जब तक किसी इंसान के अंदर 12 सिफात पैदा न हो जाए उस वक्त तक वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। बेशक। देखो, मैं जो आमतौर पे जो मैं तकरीर करता हूँ, आज उस तरह तकरीर नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो नौजवान जो चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, इनमें बहुत ज्यादा लोग संजीदा हैं। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, इंसान देखकर पुड़ी बांधते हैं। समझ में आती है बात। यानी जैसा मजमा होता है उसी के मुताबिक हम चाहते हैं तकरीर करें। आप लोग शोर नहीं कर रहे हो ना, तो हम भी शोर नहीं करेंगे, आपको अच्छे से सुनाएंगे। लेकिन आप गौर करना इस पर। मैं नहीं कह रहा हूं, जिस गौसे आजम के दर से विलायत बढ़ती है, जो खुद वली बनाता है, बेशक हक है, तो वो खुद फरमा रहे, जब किसी इंसान के अंदर 12 चीजें जमा होती है तब वो अल्लाह का वली होता है। बेशक। 12 में से एक भी अगर कम हुई तो वो नेक तो हो सकता है मगर वली नहीं हो सकता, है ना। बेशक अब बेशक। इसका अब कौन वली होता है, तब मुर्शिद गौस पाक की बात सुन लो जल्दी जल्दी से, बहुत टाइम भी नहीं लूंगा। फरमाते हैं वली में 2 सिफात अल्लाह की होती है, यानी वो अल्लाह की 2 सिफात का मजर होता है, वो रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मजर होता है, वो सिद्दीक अकबर की 2 सिफात का मजर होता है, वो फारूक आजम की 2 सिफात का मजर होता है, वो उस्मान गनी की 2 सिफात। जाए उस वक्त तक वो अल्लाह का वली नहीं होता है। अब सैयदना गौसे पाक ने चारों खुलफा की 2-2 सिफात बयान की। मतलब क्या बयान किया, वली न कभी राफजी बन सकता है, न वली कभी नासबी बन सकता है। वली नासबी भी नहीं बन सकता, राफजी भी नहीं बन सकता। जो वली बनेगा वो अहले सुन्नत व जमात में से बने। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नासबी की अहले बैत से नहीं जमती है, नासबी की अहले बैत से नहीं जमती और राफजी की सिद्दीक उमर से नहीं जमती। हालांकि जब तक इनकी सिफात पैदा न करे उस वक्त तक
को वली नहीं हो सकता। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर पूरी उम्मत जिनकी विलायत पर मुत्तफिक है, सारे वलियों को पढ़कर देख लो, सबका ताल्लुक न नासबियों में होगा न राफजियों में होगा। हर वली आपको सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में नजर आएगा। हक है, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाह जमालुल औलिया को देख लीजिए, उनका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से है ना। इसी तरीके से आप महबूब इलाही को देख लीजिए, उनका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से। इसी तरह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देख लीजिए, उनका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को देख लो, उनका ताल्लुक भी अहले सुन्नत व जमात से है। 90 लाख मुनकिरों को ईमान की दौलत अता करने वाले गरीब नवाज का ताल्लुक भी अहले सुन्नत व जमात से। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अब आपको पता चला जिनके अंदर वली जैसे हीरे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। वरना मैं नासबियों को भी चैलेंज करता हूं और राफजियों को भी चैलेंज करता हूं, एक वली लाकर बता दो। क्या बात है हजरत, बेशक एक बेशक। वली बता दो अपनी जमात में जो तुम्हारे अकीदे की तायीद करता हूं, नहीं मिलेगा। सारे वली अहले सुन्नत में मिलेंगे। है, बेशक अब बेशक। बताओ आपको वो रास्ता चलना है जिसमें कोई वली ही नहीं, या वो रास्ता चलना है जिसमें वली ही वली है? बेशक ये बेशक फैसला आपको करना है ना, बेशक ये बेशक। फैसला आपको करना है। और राफजियों ने ढूंढ ढांड कर एक वली निकाला था, कहा कि लाल शहबाज कलंदर हमारी जमात के वली हैं। तो लाल शहबाज कलंदर के बारे में हमने पूछा कि लाल शहबाज कलंदर का नाम तो बताओ। लाल शहबाज कलंदर कोई नाम थोड़ी होता है, ये तो उनका लक़ब है। राफजी ढूंढ ढांड करके लाए एक वली को, कहा ये हमारा वली है। हमने कहा आपका है, कब्जा आपका हो सकता है दरगाह पर, लेकिन पहले उसका नाम तो बताओ, नाम क्या है। जब नाम ढूंढ करके लाए तो क्या नाम निकला? सैयद उस्मान मरवंदी। मैंने कहा राफजी लोग तो उस्मान नाम रखते ही नहीं, ये नाम भी तो अहले सुन्नत व जमात का है। वाह वाह वाह, ये नाम भी तो अहले सुन्नत व जमात का है। तो लाल शहबाज कलंदर सैयद बादशाह जरूर है, लेकिन उसका नाम भी क्या है? उस्मान है। और उस्मान नाम आपको कभी राफजियों में नहीं मिलेगा। अबू बकर नाम आपको सुन्नियों में मिलेगा, उमर नाम आपको सुन्नियों में मिलेगा, उस्मान नाम आपको सुन्नियों में मिलेगा। अब आपको इतना पता चल गया राफजी ये नाम नहीं रखते। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अब सुन्नी कौन कौन? तो अल्लाह अकबर, हम मौला अली के घर में देखते हैं तो वहां पर अबू बकर नाम का बेटा भी मिल रहा है, उमर नाम का बेटा भी मिल रहा है, उस्मान नाम का बेटा भी मिल रहा है। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए। तो इसलिए वो रास्ता इख्तियार करो जिस रास्ते पे मौला अली थे, वो रास्ता इख्तियार करो जिस रास्ते पे इमाम हसन थे, वो रास्ता इख्तियार करो जिस पर इमाम हुसैन थे। अब वो 12 सिफात कौन सी है उसको सुन लीजिए। 2 सिफात, अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है। अल्लाह की 2 सिफात क्या है? सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी। सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी। यानी जो वली होगा सत्तारी सिफत का मजहर होगा। सत्तार किसको कहते हैं? ऐब छुपाने वाला। यानी जो वली लोग होते हैं ना, वो लोगों के ऐब जाहिर नहीं करते, वो लोगों के ऐबों पे पर्दे डालते हैं। जी जी। अब आप इसमें चेक कर लीजिए कितने रदी अल्लाह और कितने रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकल रहे हैं। देखिए जी 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 जी, क्या बात है हजरत। जी जी जी, गौर कीजिए ना। इसलिए कि हाथ में तस्बीह और बगल में मुसल्ला, इससे वली नहीं बनता। अल्लाह की शान सत्तारी का मजहर बनता है, यानी वो किसी का ऐब खोलता नहीं है। इसीलिए आप देख लें वली लोग कभी आपको किसी की गीबत करते नहीं मिलेंगे। बेशक बेशक। वली लोग कभी किसी के ऐब से, वो ऐब पे पर्दे डालते हैं। कैसे पर्दे डालते हैं उसकी एक मिसाल बताऊं आपको। देखिए कैसे पर्दे डालते हैं। एक बहुत बड़े वली हैं हजरत हातिम असम। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नफातुल उन्स में ये वाकया लिखा, आप भी वली बन सकते हो, विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ, वली आप भी बन सकते हो। 12 सिफात सुन लो, अपने अंदर पैदा करो, कोशिश करो। अल्लाह पाक की बारगाह में फैजान बंद नहीं होता, बल्कि वो तो ये फरमाता है जो मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। कोशिश करो ना। अल्लाह फरमाता है जो हमारी राह में कोशिश करते, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उसके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं। और सैयदना इमाम जाफर सादिक अला जद्दी वाले सलाम फरमाते हैं अल्लाह तक पहुंचने के इतने ज्यादा रास्ते हैं, जमीन पर जितने बिखरे हुए जर्रात हैं उससे ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते मौजूद हैं।
बेशक जिंदाबाद। कोशिश करो अल्लाह तक पहुंचने की, कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि अल्लाह तक पहुंचना बहुत आसान है। विलायत का निसाब बहुत आसान है। बेशक तो हातिम असम के बारे में अल्लामा जामी लिखते हैं, हातिम असम, असम अरबी जबान में बहरे को कहते हैं, बहरा। इन्होंने अपना लकब क्या रखा था? हातिम बहरा। कोई बहरा भी हो उसको बहरा बोलो तो बुरा लगता है कि नहीं लगता? जी जी जी। लेकिन हजरत हातिम बहरे नहीं थे, अपने आप को बहरा कहलवाते थे। वजह, कितनी खूबसूरत वजह, उसको सुनो आपको मजा आएगा। एक बूढ़ी औरत, बुढ़ी, हातिम असम से मसला पूछने आई। उनको उस वक्त तक असम नहीं कहते थे, हातिम कहते थे। तो हजरत हातिम के पास मसला पूछने आई। उसके पेट में कुछ गड़बड़ थी, तकलीफ थी। तो अब तकलीफ की वजह से उसके पेट की जो है वो गैस खारिज हो रही थी। तो उसने सोचा कि इतने बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ ऐसा हो जाए तो अच्छी बात नहीं। इत्तेफाक से उसने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर बुढ़ापे में इंसान के आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत रोकने की कोशिश की मगर रोक नहीं पाई, और हज़रत हातिम असम के सामने उसकी गैस खारिज हो गई। गैस खारिज हो गई तो हवा भी यानी कि आवाज़ भी निकली। तो वो शर्मा गई, वो बूढ़ी औरत, इतने बड़े बुजुर्ग के सामने ये क्या हो गया हादसा। तो हजरत हातिम ने सोचा कि ये शर्मा गई, मेरे नबी की उम्मत की ये औरत शर्मा गई। तो आपने कान पे हाथ रख के कहा, बड़ी अम्मा जरा जोर से बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो। तो उसने बोला, उसने जब बोला तो आपने कहा जरा और जोर से बोलो। तो उसने फिर बोला और जरा जोर से बोलो। उसने और जोर से बोला। अब वो शर्मिंदगी उसकी खत्म हो गई और वो बुढ़िया खुश हो गई कि जो मेरे मुंह की आवाज नहीं सुन सकता वो हवा की आवाज कैसे सुन सकता है। और आप पूरी जिंदगी बहरे बन करके गुजारते थे। लोगों ने पूछा आप बहरे नहीं हो, लेकिन बहरे बन के क्यों जिंदगी गुजार रहे हो। फरमाया मुझे बहरा कहलाना आसान है, लेकिन नबी के उम्मती में से किसी को शर्मिंदा करना मुझे पसंद नहीं है। अकबर, अल्लाह, क्या बात है हजरत। पर मुनक्किद है हमारे भाई हजरत फ़ख्र सादात पीर सैयद सलीम मियां साहब, उनका हुक्म था मैं हाजिर हूँ। थोड़ी देर के लिए आप और हम सब हाजिर हैं। यकीनन आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला है। अगर यहाँ पर 1000 लोग मौजूद हैं और 1000 लोग 3-3 घंटे का टाइम दे रहे हैं, तो आपने हमें 3000 घंटे दिए। तो ये आपका वक्त भी बड़ा कीमती है, हमारा वक्त भी कीमती है। मुख्तसर से वक्त में सिर्फ आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ, चूँकि उर्स की तकरीब भी है और साथ ही साथ उर्स के साथ दस्तारबंदी भी है। यानी इसका मतलब खानकाह और दरसगाह दोनों साथ साथ हैं। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग, साइंस का, टेक्नोलॉजी का दौर है, इस दौर में लोग वलियों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं वली क्या चीज़ है, वली की हैसियत क्या है, वली कुछ भी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते वगैरह, जो भी वो कहना चाहते हैं कहते हैं। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है। मैं बहुत ही अदब के दायरे में अपने उलमा से गुजारिश करूंगा, कोई बात नहीं है, मुलाकात भी हो गई, दीदार हो जाएगा, 2-4 उलमा उठ के नीचे आ जाए। मैं नीचे आ नहीं गया, अवाम की शिकायत है, ये अदब के दायरे में। इनको बैठने दें, अगर मैं इनको नजर नहीं आ रहा हूं तो मैं आगे आ जाता हूं। इनको बैठने, मैं बैठ जाता हूं। नारे तकबीर, अरे जम के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हुजूर सईदी सरकार अमीरुल कादरी साहिब किबला, हुजूर सईदी सरकार सलीम मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप गुजारिश है सोफा हटा दीजिए, आप गुजारिश है सोफा हटा दे। अरे बेटे, अरे भाई क्या बात है भाई। अभी मैं सबको नजर आ रहा हूँ। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, अगर बैठ सकते हो बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं।
देखो बड़ी बात यह है कि हुजूर सैयदी सरकार अमीनुल कादरी साहब क़िबला आपकी मोहब्बत में सोफा छोड़ के नीचे आए हैं। अब आपको बैठ जाना चाहिए, बड़ी बुरी बात है, आपको बैठ जाना चाहिए। आप बैठ जाएं भाई, चैनल वालों बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं, बड़ी बुरी बात है। हाँ एकदम बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं यहाँ से उठ के, एकदम बैठे, पीछे भाई लोग बैठे खड़े हैं, बैठ जाएं। हाँ भाई जितने भी हमारे खवातीन बैठी खड़ी हैं पीछे, वो देखना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं, हमारे भाई लोग हैं, ये बैठ जाएं, अदब के दायरे में बैठ जाएं। हाँ एकदम तशरीफ रखें, हाँ एकदम तशरीफ रखें, बैठ जाएं। दुरूद शरीफ पढ़ने सब मिलके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आज के दौर में अब अगर आप लोग मोबाइल जेब में रख लें तो अच्छे सुन लें अच्छे से, क्योंकि बयान तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, आप बाद में सुनना चाहेंगे तो आपको इन चैनलों के ज़रिए से बयान मिल भी जाएगा। आप लोग इतनी दूर दूर से सब आप आए हैं, दूर नज़दीक से। जी हाँ, अब सब मेरी बात पे